फाइनली चालू को हार्ट और लाइक करने का मौका मिला, क्योंकि नेगेटिविटी से हटकर थोड़ा पॉजिटिविटी में आई है। क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, मुंबई में तो सिर्फ नेगेटिविटी नेगेटिविटी ही नज़र आती है, और जब ये यहाँ गांव में आ जाती है तो इनके अम्मा पापा का जो ऑरा है ना, उससे इसकी जो व्लॉग है वो थोड़े से पॉजिटिव हो जाते हैं। तो इसलिए इसको जो है लाइक और हार्ट देने का मौका मिला फाइनली। और क्या है इसमें व्लॉग में, आइए चलिए बताते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। अगर ये 1-2 दिन व्लॉग ना डाले तो भाई इसका कुछ नहीं होने वाला, ना ही कोई इसका पहाड़ टूटने वाला है। इसने इतना कमाया हुआ है कि बड़े आराम से इसका घर वर सब आराम से चल जाएगा। पर नहीं, इसको हाय माया हर चीज़ की, मतलब कहने का अपने शोहर की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब है, उसका फीवर नहीं उतर रहा है, फिर भी भागा दौड़ी। इवन आपको याद होगा तो उसको कह भी रही थी, मुस्कुराइए व्लॉग शूट हो रहा है। अरे भाई, किसी की तबीयत खराब है, किसी का मन नहीं है, बिल्कुल उसका जो है ऐसा मन नहीं होता हंसने को बोलने को, किसी की तबीयत ज़्यादा खराब होती है। पर नहीं, क्योंकि तुम्हारा व्लॉग शूट हो रहा है तो ज़बरदस्ती की हंसना भी है। टाइटल डाल रखा है फर्स्ट टाइम फिश बनाई, और भाई साहब कैसे बनाई कैसे बनाई है, पॉडकास्ट को ध्यान से सुनिएगा, बताती हूँ मैं कि कैसे बनाई है। ससुराल से मिला स्पेशल गिफ्ट हज की खुशी में। हज कर आए हैं वो, तो खुशी में तो तुमको देना चाहिए था, क्योंकि वो हज कर आए हैं, उल्टा वो बेचारा तुमको दे रहे हैं, जबकि तुम तो किस लायक भी नहीं हो। बता भी रही है कि कल हमने इसलिए शूट नहीं करा था क्योंकि इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी कि हम लोग डर गए थे, अम्मा डर गई थी कि क्यों नहीं बुखार उतर रहा। फिर हम हॉस्पिटल लेकर गए, फिर वहाँ इंजेक्शन लगवाया, फिर ठीक होकर आया। और इसको अपने व्लॉग की पड़ी हुई है, अपने शौहर की नहीं पड़ी, कि उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी। बस ये एक्सक्यूज़ दे रही है कि हमने कल इसलिए व्लॉग नहीं बनाया। भाई, कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है ना, तबीयत ख़राब में उसको भी पूरा हक बनता है कि वो तबीयत ख़राब में रेस्ट करे, आराम करे। 1 दिन 2 दिन अगर वो तबीयत ख़राब होगी और वो ऑफिस नहीं जाएगा या काम पर नहीं जाएगा तो कोई पहाड़ नहीं टूटेगा, क्योंकि बंदे की सेहत ठीक होगी, अंदर से हिम्मत होगी तो वो सारे काम करेगा। पर नहीं, ये तो चालू है, इसको जो करना है वो करना ही है, चाहे दूसरे की हालत खराब हो या कुछ भी हो। ये पैसे का लालच नहीं है तो क्या है। तो स्टार्ट हो गया आज का व्लॉग। आज का व्लॉग अच्छे से बनाएंगे, जो करेंगे जो बनाएंगे आपको सब कुछ दिखाएंगे। तो जैसे ये खड़ी होकर यहाँ पे करिए, क्योंकि ना बालकोनी से क्या रोशनी आती है, नेचुरल धूप आती है, नेचुरल रोशनी आती है, उसमें इसको जो है अच्छे से दिखना है, अच्छे से टिंट विंट दिखाना है, अपने गालों पे लगा हुआ टिंट दिखाना है। तो इसलिए ये उधर की तरफ को फेस करके और पूरी किचन, पूरा अंदर का सब कुछ दिखा रही है, क्योंकि प्रॉपर शूट करना है। तो फ्रेंड्स, हो गई है सुबह और मैं जा रहा हूँ चालू को दिखाने के लिए, जो हमने अपना नया सेटअप लगाया है। वो तुम्हारा अपना ऑफिस नहीं है, वो भी चालू का ही है, क्योंकि सारा पैसा तो चालू ने दिया है। तुम तो 1 रुपया भी नहीं कमाते हो, तो पैसा तो उसमें चालू का ही लगा हुआ है, तो पूरा राइट बनता है भाई चालू को दिखाने के लिए। तो फ्रेंड्स, फ़नी मुझे लेकर आया यहाँ पे दिखाने के लिए अपना ऑफिस, जो फ़नी और फ़नी के फ्रेंड्स का जो ऑफिस है, टूर एंड ट्रैवलर वाला, वो उसमें जिसमें उम्रा पे हम लोग भेजते हैं। तो भाई ऐड भी कर दिया और बता भी दिया कि आप लोग सब हमें डीएम कर सकते हैं, आप लोग हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। भाई व्हाट्सअप कहाँ से करेंगे, अभी तो तुम कह रहे थे कि लोग फालतू के कॉल करते हैं, और वो जो सूटकेस जब आप खोल रहे थे तो उस पर नंबर लिखा हुआ था, उसको आप ब्लर कर रहे थे। तो फिर वो एडवर्टाइजमेंट था या ये एडवर्टाइजमेंट है, और एक तरफ आप कह रहे हो, तो भाई वो तो लिमिटेड हो गया, सिर्फ मोदाहार के आसपास के लोगों के लिए हो गया। तो फिर व्लॉग में क्यों कह रही हो, फिर व्लॉग में मत कहो, सिर्फ पर्चे छपवाओ और उनको चिपकवा दो आसपास, गांव के आसपास, ताकि आपकी पब्लिसिटी हो सके। हाँ, व्लॉग में कहोगे तो व्लॉग तो सारी दुनिया से, सब जगह से देखा जा रहा है, चाहे फिर वो अड़ोसी हो, चाहे फिर वो पड़ोसी हो, और चाहे वो अपने देश के लोग क्यों ना हो, सब जगह से देखा जा रहा है। और आप उम्रा भेजोगे अपने गाँव से, तो भाई ये नंबर भी अगर छुपाना चाह रहे हो और बताना भी चाह रहे हो, और फिर कह रहे हो ये नंबर आपको मेंशन हो रहा होगा, और कुछ भी मेंशन नहीं हो रहा, बहन चेक देख तो लिया कर पहले, एडिटिंग में कितनी गलतियां छोड़ देती है। फ्रेंड्स, आप हमें सब डीएम कर सकते हैं, और आप जो है कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं, और आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। शिकायत का मौका तो तुम 1-1 मिनट में देती रहती है। लूसी, देखा करो इन लोगों को, जब इनको जरूरत होती है ना लोगों की, तो कितने सॉफ्ट हो जाते हैं, कितने सीधे साधे हो जाते हैं, जैसे इनसे ज़्यादा सीधा इंसान कोई है ही नहीं, चाहे फिर वो बहन भाई ये दोनों हो या फिर इनकी भाभी हो। बता भी दिया कि ऑफिस हमारा यहाँ पे है, लेकिन हमारी टीम के लोग सऊदी में भी हैं और वहाँ पर भी हैं, और चलो जहाँ पर भी होंगे तो क्या वहाँ पे लोग आपके गाँव में आएंगे आपको वो बुकिंग कराने के लिए। किसी को मुंबई से जाना होगा, किसी को दिल्ली से जाना होगा, कहीं किसी और से जाना होगा, कहीं किसी और से जाना होगा, तो वो पहले आपके गांव में आए। वाओ, अगर ऐसे खोलना ही था तो यहाँ से हट के कानपुर साइड में कहीं खोल लेना चाहिए था, सिटी में आके। अभी चलते हैं फ्रेंड्स, और फिर जाके फ्रेश हो जाते हैं। मतलब आज ये नहाएगी और ये बता रही है, इसलिए बता रही है, वरना तो कभी नहीं कहती है कि हम नहाने हैं और हम फ्रेश होने जा रहे हैं। हमेशा गंदी बिना नहाए धोए 3-3 4-4 दिन तक एक ही कपड़ों को पहनकर घूमती रहती है। और हाँ, एक दफ़ा कपड़े पहन लिए, फिर उनको उतार दिए, फिर उनको बिना
नहाए, फिर वापस से मटक लिया और उन्हीं को मटक के पूरे दिन और रात का सफ़र करके फिर अगले दिन घर पे भी पहुंच जाती है। कितनी अनहाइजीनिक है, इसको शर्म नहीं आती, इतनी गंदी रहते हो वो भी बरसात के मौसम में। जितनी इतनी ह्यूमिडिटी है ज़मीन से, इतनी ज़्यादा उमस होती है कि वो इतने ज़्यादा पसीने आते हैं उस टाइम पर। हर सवाल जनता से पूछती है। अब मैं सोची ये वाला आउटफिट पहनूं या ये वाला आउटफिट पहनूं। भाई तो कुछ भी पहन ले, किसी को क्या फर्क पड़ता है। पर नहीं, अपने व्लॉग में इंगेजिंग बढ़ाने के लिए ना ये सारे बेवकूफ़ी वाली हरकतें करती है। पंखा मत बंद किया करो, पंखा बंद करने से बहुत गर्मी लगती है। पंखा बंद करना पड़ता है फ्रेंड्स, जब हम व्लॉग बनाते हैं ना तो हमें पंखा बंद करना पड़ता है। और हम व्लॉग बना रहे हैं, हाथ में हमारे जानमाज़ है और हम नमाज पढ़ रहे हैं और हम अल्लाह की इबादत में भी ना शैतान को यानी कि कैमरे को शामिल कर रहे हैं और वो दिखा रहे हैं। क्योंकि अगर हम शूट करके नहीं दिखाएंगे तो फिर लोगों को लगेगा हम नमाज ही नहीं पढ़ रहे। अरे भाई, अगर आप ये बोल भी दोगे कि हमने नमाज पढ़ ली है तो लोग मान लेंगे। वैसे भी जो अंधभक्त हैं उनको क्या ही फ़र्क पड़ता है, लेकिन हम जैसे लोग होंगे ना वो भी मान लेंगे कि हाँ, अगर आपने कहा है नमाज पढ़ ली है तो पढ़ ली होगी, क्योंकि ये तो आपके और अल्लाह के बीच की बात है। आप हम लोगों से झूठ बोल सकते हो लेकिन अल्लाह के सामने तो झूठ नहीं बोल सकते ना। और उसके बाद जानबूझकर इसने सुनाया कि क्या हुआ यूनिफॉर्म का, तो वो कह रही है यूनिफॉर्म अभी मिली नहीं है। तो ये जताने की कोशिश कर रही है कि यूनिफॉर्म अगर रेडीमेड मिल जाती है तो हम दिलवा देंगे और ये कल से चली जाएगी, और नहीं तो फिर बाद में देखी जाएगी। है ना बहुत ज़्यादा चालाक, हर चीज़ करती है। 10 रुपए की चीज़ भी किसी को दिलाती है ना तो ये दिखाती है, जताती है, जबकि इस्लाम में जताना आया ही नहीं है। तो ये कैसे मुसलमान है भाई। और अब हम चैलेंज करेंगे ग्लास स्किन का। कितनी स्किन का चैलेंज करती हो भाई, तुमने कितने सारे प्रोडक्ट पकड़ रखे हैं, एक के बाद बस ननद भाभी बस यही करती रहती हैं। अब ये खरीद लो, हमारा कोड लगा लो, अब ये खरीद लो, हमारा कोड लगा लो। और पब्लिक तो बेवकूफ़ है। देखा, जैसे कि हमने कहा था कि ये दिलाने के लिए जाएगी तो बस अब निकल पड़ी है अपना ये लगा के, अपना टेंट फिंट सब कुछ लगा के कि चलो आखिर भटकते भटकते हमने ढूंढ ही ली। और ये एहसान भी हमने इस लड़की पर कर दिया कि हमने इसको यूनिफॉर्म दिला दी जिससे कि ये कल से स्कूल जा सके। और चलो भाई, अब आधी यूनिफॉर्म तो दिला दी है हमने और आधी इसको सिला के देंगे। और देखा भाई, अब हम बाहर निकलेंगे तो चलो भाई, हमें तो बहू के फर्ज तो कुछ निभाने नहीं है यहाँ पे। यहाँ हम क्या करने आते हैं, इसलिए तो हम डॉक्टर खाला को साथ में लेकर आते हैं जिससे कि हमें डॉक्टर खाला के घर जाने का मौका मिल सके। अच्छा भाई, एक बात और नोटिस की मैंने, नानी के घर क्यों नहीं जा रही। ओहो हो, नानी से प्यार मोहब्बत कम हो गई है क्या। ये खाला से तो कम हुई नहीं है, क्योंकि खाला से बीमारी में भी उनकी दोनों की तबीयत खराब थी। उसके बाद उन्होंने अपने पूरे घर का काम किया। तुम्हारी तरह उनके घर में कोई नौकर तो है नहीं, उसके बावजूद भी तुम्हारा हुक्म बजाया, तुम्हारे मछली खाने का मन किया। मतलब दोनों का कितना मछली खाने का मन कर रहा है कि खाला से भी बनवा ली, अगले दिन अपने घर में भी बना ली। और चलो भाई, चलो खाला को देखने चल रहे हैं और खाला के घर जाने। सुना है उनकी तबीयत खराब है, सुना है कि चिड़िया कबूतर आकर बता कर गए हैं कि सुना है, फ़ोन पे बात करी होगी तुमने। और 5 मिनट खाला को देख लिया, माथे पर हाथ लगा लिया। कोई सेवा करने की जरूरत नहीं है, वो दिन रात सेवा इनकी करती रहती हैं, पर जब उनको ज़रूरत है तो वहाँ रुक जाती। वैसे भी तो कौन सा अपने ससुराल में तुम्हें कुछ काम है कि बेचारी के कोई नौकर नहीं है, चाकर नहीं है, कोई काम करने वाला नहीं है, दोनों मियाँ बीवी के लिए खाना कौन बनाएगा। रुकती वहाँ पे, अपनी खाला की खिदमत करती। क्या इतना भी बस की नहीं है। वैसे तो तुम तो हट्टी कट्टी हो और तुम्हारे घर में तो नौकर चाकर भी है, सास बेचारी तुम्हारी कुछ कहती नहीं है, तो रुक जाती खाला के घर 1-2 दिन, जब तक उनका बुखार हो जाता था। उनको खाना खिचड़ी कुछ तो बना कर दिया होता, पर नहीं, क्योंकि इसको तो सिर्फ कंटेंट शूट करने के लिए जाना था। फ्रेंड्स, हमने देखो ये भी दिखा दिया कि खाला को फीवर है। और उसके बाद फिर वापस अपने घर। लाइट से कितना अच्छा लगता है ना घर। मैं वापस आके अपना व्लॉग एडिट कर रही हूँ। थोड़ी हेल्प मुझे मिल गई उस लड़के से जिसको मैंने बुलाया था, उसने ही सारा एडिट कराया। आप तो जस्ट ये देख रही हो कि कोई मैंने लूप होल ऐसा तो नहीं छोड़ दिया जिसकी वजह से फिर वापस मुझे क्रिटिसिज्म झेलना पड़े। लाइट बहुत प्यारी लग रही। शादी में मैंने अपना घर बहुत सजाया था, बहुत सजाया था। हमने तो देखा ही नहीं, हम तो दुल्हन थे, हमारी तो शादी हुई थी और हमने तो दुल्हन बनकर वलीमे वाले दिन यानी कि शादी के अगले दिन तो बिल्कुल भी झगड़ा नहीं किया था किसी से भी, किसी को भी नहीं धमकाया था। किसको धमकाया था पूछना है तो कमेंट कीजिए, फिर हम बताते हैं कि शादी से अगले दिन यानी कि रिसेप्शन वाले दिन ये नई दुल्हन जब तैयार होने के लिए जा रही थी तो इसने किसको धमकाया था, क्यों धमकाया था और क्या क्या कहा था। वेरी चालाक चालू अप्पी, वेरी चालाक। अरे हमें याद नहीं है तुमने कैसा सजाया था। तुम्हें याद क्यों होगा, तुम ऐसे ऐसे कर्मकांड कर देते हो तो तुम अपने कर्मकांड याद नहीं रहते हैं। हाँ, लेकिन उन कर्मकांड की वजह से घबराहट बहुत हो जाती है फ्रेंड्स। हम तो आए नहीं थे शादी से पहले, शादी के बाद आए थे तो हमें ऐसे पता नहीं था। अच्छा, शादी से पहले तुम नहीं आई थी। ओ माय गॉड, तो धमकी किसने दी थी, शादी के लिए तैयार किसने किया था, तुम्हारी शादी रुक क्यों रही थी, फिर कौन माना था, फिर कैसे मनाया था आपने। एक्चुअली आपने कितने, आप पैरों में पड़ गए थे ना। हाँ 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 हाँ, क्या क्या किया था चलो बताओ। ना 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 ना, ये पैरों में पड़ने वाली तो सिर्फ जॉक है, असली बात तो कुछ और ही है। कभी गाँव की तारीफ, कभी शहरों की तारीफ। शहर
शहरों की ये बात बहुत अच्छी होती है कि भाई वहाँ पे कीटनाशक कीड़े वगैरह से जो है ना वो इतने अच्छे से कीटनाशक किया जाता है कि वहाँ कीड़े वगैरह नहीं उड़ते। और गाँव में कीड़े बहुत आते हैं, लाइटों की वजह से बहुत कीड़े आ रहे हैं, कभी कपड़ों में घुस रहे, कभी कहीं घुस रहे हैं। शहरों में ये सारी चीज़ें नहीं होती है। तो चालू अपनी ठप्पा लगा के कहती है इस बात पर, कुछ चीज़ें गाँव की अच्छी होती है तो कुछ चीज़ें शहर की अच्छी होती हैं। तो भाई एक काम करा करो ना, आप 6 महीने गाँव में रह लिया करो, 6 महीने शहर में रह लिया करो। और फिर भाई मोहर लगा दी फनी ने, कुछ तुम में बुराई कुछ हम में बुराई नहीं, भाई तुम दोनों में ही बुराइयां हैं दुनिया भर की। ना अच्छे बेटे हो ना अच्छे दामाद हो, ना ये अच्छी बहू है ना अच्छी बीवी है, ना अच्छी बेटी है ना अच्छी ननद है, ना अच्छी भाभी है, और ना ही अच्छी बहू और बेटी है। ये कुछ भी अच्छी नहीं है। इसमें अच्छा है क्या कहने के लिए? सिर्फ अच्छी है तो हो सकता है अच्छी भी, अब कैसी अच्छी है भाई, अब 100 व्लॉगर है, क्योंकि व्लॉगिंग के नाम पे भी जो ना इसने इतना गंद मचाया हुआ है ना, तो उसको ये भी नहीं कह सकते कि ना ये अच्छी इन्फ्लुएंसर है ना ये अच्छी व्लॉगर है। और ये देखो इनके यहाँ जो शायद कोई दीदी आती है ना जिनको ये राखी बांधे, शायद उनकी बेटी है ये, तो कह रही है कि डोसा खाना है, कहती है लो तो हमारा वाला दे दो, तो कहते तुम ज़्यादा दानी ना मत बनो, हम तुम्हारे लिए और मंगा देंगे। तो इसने लड़की ने पायल पहनी हुई है, तो चालू ने वो जो अपनी गोल्डन पायल थी ना जो पहन कर दिखाई थी, अब वो फाइनली उसने दान कर दी है। तो जिन लोगों को लग रहा था कि भाई ये सोने की है, सोना पैर में नहीं पहनते, तो मैंने तो पहले ही कहा था कि ये इतनी भी चालू और दिमागदार नहीं है कि ये चांदी की पायल की बजाय सोने की पायल खरीदे। जिसने अपनी शादी में सोने के गहने नहीं लिए वो पायल लेगी भला? और वैसे भी फनी के घर वाले इतने समझदार हैं, उनको पता है कि सोना पैर में नहीं पहनते, तो उन्होंने सोने की पायल नहीं बनवाई होंगी। तो डेफिनेटली ये गोल्ड प्लेटेड नकली पायल है जो कि उठाकर उसने अब उस लड़की को दे दी है। छोटे फ्रिज का मजाक उड़ाते हुए कह रहा है हमारी इतनी बड़ी फ्रिज है कि इसमें सारा सामान आ जाता है। हमने देखा है भाई वो कितना छोटा सा फ्रिज तुमने किचन में रखा हुआ है, पर हाँ ठीक है, छोटी फैमिली है, किचन में ज्यादा जगह भी नहीं है, सिर्फ अम्मी पापा ही तो रहती है यहाँ पे, तो भाई उनके लिए तो ठीक है ये इतना फ्रिज है। मैं बताऊँ आपको, जब मैं कानपुर में रहती थी तो कुछ सामान मेरा यहाँ पर इस वाले घर में था, कुछ सामान मेरा वहाँ पर था। तो यहाँ से मैं अपना बड़ा वाला फ्रिज लेकर चली गई थी, तो यहाँ क्योंकि हम कुछ दिन के लिए आते थे तो मैंने भी एक छोटा वाला फ्रिज ले रखा है, जो कि मैंने अब अपने नीचे वाले फ्लोर पर रख दिया है। तो ठीक है, अगर छोटी फैमिली होती है तो उनके लिए छोटा फ्रिज भी इनफ होता है। हाँ, लेकिन बड़ी फैमिली होती है तो फिर बड़ा फ्रिज चाहिए। लेकिन चालू को तो हर चीज़ की हवस होती है, भले चाहे वो वहाँ रहती ना हो, भाग भाग के कभी इधर कभी उधर, कभी अम्मी के घर कभी भाभी के घर ऐसी पड़ी रहती है, और उसके बावजूद भी उसने अगर बड़ा फ्रिज रख रखा है तो भाई क्या ही कहें। जबकि वो देखा जाए तो पूरा साल खाली ही पड़ा रहता होगा। कायदे में तो इसको यहाँ ससुराल में बड़ा फ्रिज लेकर दे देना चाहिए था। शालू तुमने दरवाजा खोल दिया, देखो जरा यहाँ पे झिंगुर आ गए, हम नहीं सो पाएंगे, अल्लाह अल्लाह इसको बाहर निकालो। ओह माय गॉड, इतने से छोटे से पतंगे से डर रही है, रियली? फ्रेंड्स मुझे गर्मी बर्दाश्त है, पसीना बर्दाश्त है, लेकिन इनसे बहुत डर लगता है। तू ही थी ना वो जो पिछली बार आई थी और ये कह रही थी फ्रेंड्स गर्मी बहुत है, जैसे मुंबई में तो बड़ा वो बर्फ पड़ रही थी ना उस दौरान, कि नहीं गर्मी बहुत लग रही है, जबकि अच्छा खासा एसी चल रहा था। एसी वाले रूम में बैठी हुई थी अपने मदर इन लॉ के रूम में पिज़्ज़ा, और ये कह रही नहीं गर्मी की वजह से कुछ नहीं खा पा रही है फ्रेंड्स, पिज़्ज़ा को बहुत गर्मी लग रही है, यहाँ गर्मी ज़्यादा है। चल झूठी, क्योंकि तुझे गांव पसंद नहीं है, तुझे यहाँ रहना पसंद नहीं है, जबकि यही पली बड़ी है और फिर यहाँ से उठा के वहाँ पे भोपाल में चली गई है। तो वहाँ कौन सा महल में रह रही थी, कौन सा वहाँ पे दिन रात टॉयलेट में बाथरूम में भी तुम्हारे एसी लग रहा था। चल झूठी। एक तरफ कहती है फ्रेंड्स हमने इतने इतने गंदे बाथरूम में भी मुंह ढक के कपड़ा ढक के हमने उसको यूज किया है, हम तो हर चीज में एडजस्ट हो जाते हैं। तुम किसी भी चीज में एडजस्ट नहीं होती, तुम फैमिली में भी एडजस्ट नहीं हो पाई, तुम ससुराल में भी एडजस्ट नहीं हो पाई हो। फ्रेंड्स यहाँ पे आके ना ज्यादा व्लॉग बन नहीं पा रहा, तो इसलिए कल का व्लॉग आज भी है, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे कुछ कंटेंट नहीं मिल रहा करने के लिए, क्योंकि अब तुम यहाँ पे ना कुकिंग कर रही हो ना कुछ और कर रही हो, ना चीजें बिगाड़ कर दिखा रही हो, क्योंकि तुम्हारा गर्मी में काम करने को मन नहीं कर रहा, क्योंकि तुम्हारे काम चोरी हावी हो गई है तुम पर। और झूठ देखो झूठ, कभी खाला के घर, कभी कहीं, कभी बाहर घूमने, कभी ड्रेस दिखाने, कभी वहां चलने, कभी बालकोनी में खड़े होने। और क्या कह रही है फ्रेंड्स मिलने आते हैं ना, फ्रेंड्स लोग मिलने आते हैं ना, तो उनके पास बैठना पड़ता है। कब दिखाया तुमने? अच्छा, वो जो लोग मिलने आए थे उन्होंने मना कर दिया होगा कि हमें शूट मत करो, क्योंकि हम पर्दा नशीन लोग हैं और हम व्लॉग में नहीं आएंगे, इसलिए बेचारी का व्लॉग नहीं बनना। और ले चुन्नी मुन्नी बच्ची का तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए पर डे व्लॉग डाल लिए, क्योंकि वो जो 3-4 दिन जो इसका घट्टा हो गया था ना उसको पूरा कर रही है। क्योंकि अपनी सास यहाँ पे हज कर आई है, तो देखो यहाँ पे नमाज दिखा रही है हर टाइम की, यही सारी हर टाइम की नमाज क्या ये मुंबई में दिखाती थी? नहीं दिखाती थी, झूठी कहीं की। इसलिए कहते हैं जैसा देश वैसा भेष, जैसे जिस जगह में रहते हो। मैंने कहा था ना ससुराल में जाती है तो वहाँ पे नमाज दिखाती है, क्योंकि इसकी ननद, इसकी जो है मेड, वो सब नमाज पढ़ते हैं, इसलिए इसको भी शर्म आती है और ये वहाँ जाके नमाज पढ़ती है। लेकिन यही शर्म इसको मुंबई में नहीं आती, जब इसकी माँ खाला दोनों
जो है वो पाँचों टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं। अब सुबह का तो भाई मुझे नहीं लगता कि अम्मी सुबह की टाइम की नमाज़ पढ़ती होंगी, क्योंकि वो उठती ही नहीं है। वो उठती 11-12 बजे हैं, तो कब में को फजर की नमाज़ पढ़ लेंगी। और हाँ, अगर फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद दोबारा सो जाती हैं तो ये और भी ज़्यादा गलत है, क्योंकि उस पर तो और भी ज़्यादा गुनाह लगता है कि उठ गए हो, उठने के बाद आपने नमाज़ पढ़ ली और उसके बाद वापस से सो गए हो। काहे काहे बैठे हो, मछली कौन धोएगा भाई? मछली ना हो गया, क्या हो गया इनको तो सचमुच में। ये एक तरीके से ऐसा लग रहा है बिल्कुल पगला गए हैं क्या। हर चीज़, एक चीज़ के पीछे बिल्कुल एकदम दिमाग सुध बुध सब खो बैठते हैं। अभी इन्होंने कल ही, एक दिन पहले ही तो इन्होंने वहाँ पे खाई है खाला के घर। किसका बार बार खाने के लिए मन करता है, और वो भी इतनी गर्मी में ही। कहते हैं ना, गर्मी में मछली की तासीर थोड़ी सी गर्म होती है, तो उनको थोड़ा सा अवॉइड ही करना चाहिए। लेकिन नहीं, इनको तो बस हविस है हर चीज़ की, एक चीज़ के पीछे पड़ते तो पड़ ही जाते हैं। अब बारी ये आ गई है कि मछली खाने को तो चालू को बहुत पसंद है, बनानी नहीं आएगी, धोनी नहीं आएगी, बस बनी बनाई दे दो। जैसे खाला से बनवा ली ना नौकरानी बनाकर उनको, कि हमारा हुक्म बजा दो, हमारा मछली खाने का मन कर रहा है। तो अब क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि फुकसानाबाजी ना खाती हैं ना धोती हैं, तो वो खाती भी नहीं है और बनाती भी नहीं है। लेकिन इसके लिए उन्होंने ये तक भी कर दिया, बेचारी को इतनी स्मेल आ रही थी कि मुंह पे कपड़ा ढक कर भी इसके लिए कर दिया। और इतना ये करती है वाला उनके लिए किसी चीज़ की। इतना फुकसानाबाजी एक बहू होने के, इसके जितने भी फ़र्ज़ है वो खुद निभा रही है ना, इसको तो न जाने कितना कुछ करना चाहिए उनके लिए। देखा था ना हमने पिछली बार उनका गैस चूल्हा टूटा हुआ था। अरे भाई कितने का आता स्टील का, अगर तुम चूल्हा दिला देती तो बहुत ज़्यादा होता, तो 2,000 रुपये तक का आ जाता। क्या एक चूल्हा नहीं दिला जा सकता था? उसका चूल्हा सारा टूटा हुआ था। वो हाथ जोड़ के कह रही है सब कुछ करा लो, लेकिन भैया ये मत कराओ। इसका मतलब वो डेफिनेटली उसको प्रॉब्लम है, ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए वो हाथ जोड़ रही है और कह रही है अब वो भी नहीं खाती, शहर भी नहीं खाती, वरना ये शहर से धुलवा लेती इतनी छोटी बच्ची से। कहती है खाता कौन है? तो कहती है मैं खाती हूँ। और तो फिर धोएगा कौन? मुझे धोनी नहीं आती, बनानी नहीं आती। तो फिर खानी कैसे आती है? जो काम तुम खुद कर नहीं सकती हो उसके लिए तुम दूसरों से कैसे कह सकती हो? जब कहा धोएगी और बनाएगी चालू आज तो कितनी खिसियानी हंसी हंस रही थी। शहर से कह रहे हैं तो फिर शहर धोएगी, कहती नहीं मैं नहीं धो सकती। कहते खाने को एक पीस भी नहीं मिलेगा तुझे, तो कहती मैं नहीं खाती। ले भाई तेरे तो हो गया पचका, कर ले अब जो करना है। देखो वो जो लड़का है ना बेचारा, जो बोल सुन नहीं सकता, उससे धुलवाइए फिर इन्होंने मछली 100%। क्योंकि उन्होंने कहा है ना कि जब वो पूरी डिस्क्रिप्शन बता रही थी कि कैसे क्या करना है, पहले धोना है, क्या इतना तो पता है कि आटे में धुली जाती है। तो इसका मतलब ना ये इन्होंने फुकसानाबाजी ने धोई है, ना चालू ने धोई है, ना शहर ने धोई है। किसने धोई है? उस लड़के ने, जिससे वो कह रहे हैं। और वो हाथ से बना बना के दिखा रहा है कि मछली ऐसी होती है, और उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि मुर्गा कैसे होता है और ये कैसे होता है। ये नहीं बताया कि कौन से रिलेटिव है। लेकिन मम्मा पापा के साथ एक और रिलेटिव है, वो भी हज कर कराए, तो उनके घर मिलने जाना है हमें। अब वहाँ पे वो ऐसे पता नहीं जब से ये लड़की वापस आई है इसको क्या हो गया है भाई साहब, कैसे लंबी एकदम सीधे साधे से लेटी पड़ी है। कह रही पता नहीं कौन से गम में लेटी पड़ी है ये। हो सकता है उसके घर में कोई बात हुई, हो सकता है उसकी माँ ने कुछ कहा हो, जो उसकी अब करेंटली मम्मी है, क्या पता उसके पापा ने कुछ कहा हो कि बेटे ये सब कुछ क्यों किया, पुरानी बातें क्यों उछाली। हो सकता है उसके घर में बहुत कुछ हुआ हो, क्योंकि मुझे उसकी शक्ल से लग रहा है कि वो रोई भी है। चालू से एक दिन पहले ही तो वो आई और चालू ने उसको दिखाया, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो घर में हुआ है, क्योंकि बहुत अजीब तरीके का उसका फेस जो है ना वो स्वेल है, जैसे बहुत ज्यादा रोने पर हो जाता है। देखो भाई खाना ऑलरेडी बन चुका है। अगर आप देखेंगे तो जहाँ वो कह रही है ना खड़े होके कि ये फुकसानाबाजी ने कहा है कि आज वो बनवाएंगी और मैं बनाऊंगी, यानी कि उनको बनानी नहीं आती, और वो ऑलरेडी खाना बना चुकी है, क्योंकि वहाँ चकला रखा है, आटा बिखरा रखा है, गैस पर तवा रखा है, और उसके पहले जस्ट एक सीन पहले उन्होंने दिखाया है कि वो सब बैठकर खाना खा रहे हैं। तो इसका मतलब सुबह को जो बनने वाली थी, यानी कि दोपहर को जो बनने वाली थी मछली, अब वो शाम के लिए तैयार हो रही है। और उसको भी किसने तरीके से बनाया है। टाइटल डाले थे ना, मैंने फर्स्ट टाइम फिश बनाई, तो वो ऐसे बनाई है उसने कि 4-5 घंटे में जाकर बनाई है। मतलब एक बार वो किसी और ने धोई है, फिर जो है फुकसानाबाजी ने मसाला तैयार किया है, फिर इसने तलने का नाटक किया है एक एक पीस डाल के, और डिटेल बताती जा रही है ऐसे करो फ्रेंड्स ऐसे। अरे भाई तू पहले खुद सीख ले बहन, तो उसके बाद दूसरों को किसी को सिखाई हो। उसके बाद फिर कहीं चली गई है, उसके बाद फिर वापस से उसने ग्रेवी तैयार करी है, और उसके बाद दिखाया भी नहीं है कि कैसी बनी है कैसी नहीं बनी है। और वो कह रही है कि देखो भाई जो बनाओ जैसे बनाओ, लेकिन नया एक्सपेरिमेंट कर रही हो, अच्छे ही बनाना है। क्योंकि भाई इसकी बहुत ज्यादा जीभ लपलपा रही है, और इसके अपने खाने की वजह से ये कह रहा है बार बार अच्छी बनाना
मछली बनाओ, मछली मंगाओ। अभी तो तुमने 2 दिन पहले खाला के घर में गई थी, इतनी क्या जीभ लपलपा रही है भाई। और वो भी जब जब घर में फुकसानाबाजी बनाने वाली है और उनको ही बनानी नहीं आती है, तो जा खाला के यहाँ बनवा ले। लेकिन अब खाला के यहाँ पे भी नहीं बनवा सकता, क्योंकि उसको तो बेचारी को खुद बुखार है। और अगर नहीं अच्छी बनी तो ना तुम्हारी खैर ना रुखसानाबाजी की खैर। कहती कि नहीं मैं आज अच्छी बनाऊंगी, चाहे मैं मुंह ढाक के बनाऊं। देखो भाई, उसको इतनी प्रॉब्लम है, उसको इतनी स्मेल आती है, उसके बावजूद भी, क्योंकि फनी को और चालू को खानी थी और वो चटोरे हैं, उनके लिए वो किचन में आने को तैयार हो गई है, बनवाने के लिए रेडी हो गई है, चाहे भले उसको स्मेल बर्दाश्त करनी पड़े। और इसी बहाने मैं भी सीख लूंगी। मन से लेकर आया हूं मैं मछली खाने के लिए, अच्छी बनाना। मछली टच करने का काम है, उठाने का काम है, वो मैं कर लूंगी। भाई बहुत महान काम कर लेगी तू, सारी चीजें तो वो तैयार करके देगी, हर चीज वो तुझे बताएगी, और सिर्फ तो उठा के एक कढ़ाई में डालेगी। और उसके बाद भी फिर ये कह देगी कि मछली मैंने बनाई, और टाइटल डाल देगी मैंने फर्स्ट टाइम मछली बनाई। हद है भाई बेशर्मी की। और इन सारी चीज़ों में उसको इतने ज़्यादा पसीने आ रहे थे, इतनी ज़्यादा गर्मी है और उमस भी बहुत है भाई। तो उसमें भी एक टाइम पहले खाना बनाया है जो सबको खिला दिया है, फिर दोबारा बेचारी किचन में आ गई है। तो कहता है फुकसाना को गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है ना, उसके लिए किचन में एसी लगवा देंगे। कल से ऊपर बनाना तुम खाना है, कल से ऊपर बनाना। ऊपर तुमने एसी लगा रखा है और नीचे तुमने एसी शायद नहीं लगा रखा होगा। और किचन में कौन एसी लगवाता है भाई, किचन जब सेपरेट है तो। लेकिन वही है ना, बढ़ाई करने वाली बात है, बड्ढे मारने वाली बात है। मारो मारो डींगे और मारो। और तेल में 1 पीस 2 पीस डालते के साथ ही ये क्या हो रहा है, बड़ी बड़ी आंखें हो जाती है। ओह माय गॉड, कितनी बच्ची बनती है भाई। इसका ना मैंने अभी कल मेरे पास ऐसे रैंडमली इसका 3-4 साल पुराना एक व्लॉग सामने आ गया था, क्योंकि अभी जो है इनके नान का बर्थडे आने वाला है। तो नान के बर्थडे को पता नहीं क्या यूट्यूब का एल्गोरिथम क्या कहता है, पता नहीं, कि वो मतलब रिसेंटली वही सारे व्लॉग आ जाते हैं जिससे रिलेटेड बातें हो रही होती हैं। तो भाई मैंने वो व्लॉग देखा और वो कितना उसमें क्या क्या नौटंकी और कैसे कैसे इसने किया ना, उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। बड़ा भाजियों से मिलने के लिए चल दी है, अपनी बुआ के साथ गई हैं और माला वाला सब ले ली हैं, और बस जाते हुए दिखाया और फिर सिर्फ आते हुए दिखाया। देखो मछली तल के और रख के चल दी थी कि मछली तली हुई अलग रखी हुई है और फिर अब आके बनाएगी। मैंने कहा था ना, पूरा दिन गुजार दिया इसने एक मछली बनाने के लिए जिसका टाइटल डाला था। और फिर भैया फिर मछली बनाते बनाते फिर वापस ऊपर आ गई टेंट लगाने के लिए। और भैया फिर तुम 4 बजे फिर सज रही हो, सुबह 4 बजे सजती हो, शाम को 4 बजे सजती हो, सुबह 4 बजे ऑरेंज वाला टेंट लगाती हो, फिर पिंक वाला टेंट लगाती हो। आखिरकार फनी भी तंग आ गया है इसके चोचलेबाजी से, और उसने भी आखिरकार बोल ही दिया है कि बस टेंट ही लगाती रहती है, तुझे बस यही काम है। तो कहती नहीं, इतने सारे मेहमान आ रहे हैं घर में मेहमान आ रहे हैं तो वो टेंट लगा के देखेंगे क्यों? तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी है तुम्हारी, तो तुम तो अपने आप में बहुत खूबसूरत समझती हो खुद को, तो ऐसे ही रहने दो ना। और वैसे भी बार बार लगाने का भी क्या मतलब है, बार बार आपको वजू करना पड़ेगा, मुंह धोना पड़ेगा, तो फिर लगाने का मतलब भी क्या है? आपको मेरी टेंट से क्या प्रॉब्लम है? हमको बिल्कुल नहीं है, सारा दिन लगाओ। हाँ भाई लगाओ लगाओ, और कुछ काम ही क्या है आपको? क्योंकि काम तो करने के लिए तो फुकसानाबाजी है, यहाँ तो तुम सिर्फ ऐश करने के लिए, छुट्टियां बिताने के लिए आती हो, और अपने आप को शरीफ बनने के लिए और ये बनने के लिए कि देखो मैं भी आप जैसी हूँ, बिल्कुल डाउन टू अर्थ हूँ, ये दिखाने के लिए कि क्योंकि ये इसको जो कलर बहुत ज़्यादा पसंद होगा, ये टूट गया होगा, आई डोंट नो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, तो उसमें टेप लगा रखी है जो ऐसे दर्जनों खरीद सकती है, वो ये दिखाने के लिए और ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये दिखा रही है कि देखो मैंने इसमें टेप लगा रखा है और टेप लगा के मैं यूज़ कर रही हूँ, झूठी गई की। और भाई फिर आ जाती है किचन में, अब तेल डाला और दुनिया भर का तेल डाला, फिर दुनिया भर का उसमें लहसुन प्याज पिसा हुआ डाला, जो कि पीस कर उन्होंने डेफिनेटली उन्होंने दिया है फुकसाना बाजी ने। फिर मसाले डाले सब कुछ, और ये डाल तो वो सब कुछ वो खुद ही नहीं है। और बनाने का नाम किसका हो रहा है कि चालू ने फर्स्ट टाइम फिश बनाई, बस कैमरा लेके ये डल गया सब डल गया। हाँ भाई सब डाल दिया उसने और सब कुछ डाल दिया। और देखो आप देखोगे ना, साथ के साथ वो किचन को साफ भी करती जा रही है। मतलब वो इससे पहले किचन देखा था फिर गंदा था, उससे पहले देखा था तो और ज़्यादा गंदा था, तो वो साथ के साथ उसको साफ भी करती जा रही है। इतना काम अगर चालू कर लेना तो भाई पता नहीं क्या हो इसका। अभी रिसेंटली 2 बार अजान की आवाज़ सुनाई है और ये मेंशन किया है कि अजान हो रही है, यानी कि पहले असर की हुई है फिर मगरिब की हुई है और दोपहर से ये चल रही है, यानी कि जोहर के टाइम से पहले जो है ना इसकी मछली चल रही है। और देखो जोहर का टाइम हो गया, फिर असर का टाइम हो गया, फिर मगरिब का टाइम हो गया, लेकिन इसकी मछली नहीं बनी अभी तक भी। मैंने कहा था ना मछली बनाने के नाम पे पूरा कांड करा है इसने इतने घंटों का। अब नमाज हो गई है फ्रेंड्स, फिर से व्लॉग एडिट करूंगी क्योंकि उसके लड़के के आने से बहुत हेल्प मिल गई है। लेकिन मुझे मेरा तो काम ही यही है, अगर मैं ये नहीं करूंगी तो फिर मुझे पैसा कैसे मिलेगा? और वैसे भी मैंने 4-5 दिन फ्रेंड्स नहीं डाला था ना, उससे बहुत नुकसान हो गया था मुझे फ्रेंड्स, तो इसलिए मैं वो नुकसान पूरी भरपाई करूंगी। और अब तो भाई भाभी के व्लॉग भी नहीं आ रहे, अब तो पब्लिक मेरे व्लॉग देख रही है, तो अच्छा है ना, मैं जितना व्लॉग डालूंगी उतना ही मुझे ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे। हर एक व्यूज़
उससे हर एक व्लॉग से ज़्यादा पैसा कमाऊंगी। तो अगर मैं हफ्ते में 2 व्लॉग डालती थी तो अब मेरे 4 व्लॉग जाएंगे। लो भाई, ये सूट जो खाला पहन रही थी, अब ये सूट जो ना अब ये चूहिया को दे दिया गया है। सेम सूट, ये इसका सूट है, मैं बताती हूँ। या तो ये चालू का सूट है या ये भाभी का सूट है, क्योंकि मैंने दोनों में से किसी को पहनते हुए देखा था। जो चालू का सूट था वो तो उसने खाला को दे दिया था, और जो हमने दिखाया अभी तक कि खाला ने पहना हुआ है। लेकिन ये एक सूट और था सेम, जो मैंने देखा था, शायद ये भाभी का सूट है, क्योंकि भाभी थोड़ी सी इससे कम है, तो उनका साइज जो है ना चूहिया को आ गया होगा। और मे भी शायद ये चालू का होगा, हो सकता है। डेफिनेटली मैं देखकर आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में बताऊंगी कि ये जो सूट था जो चूहिया ने पहना हुआ था, ये चालू का था या भाभी का था। लेकिन इसका तो नहीं है, ये इन दोनों में से किसी का है, जो वो पहनकर इनके घर मिलने के लिए आई है। और देखो थैले में कुछ सामान भी लेकर आई है। फ्रेंड्स, ये है हमारी मस्जिद। इधर भी मस्जिद है, इधर भी मस्जिद है, और इसमें हमारे दादा नमाज पढ़ते थे। और दादा ने ये भी कहा था कि मेरा पोता जो है ना वो घर जमाई बन जाएगा और अपनी बीवी का जोरू का गुलाम बन जाएगा, और फिर मस्जिद में भी वहाँ पे नमाज पढ़ने आएगा। तो वहाँ इबादत करने नहीं, वहाँ पे व्लॉग बनाने के लिए आएगा, यानी कि शूट करने के लिए आएगा। जो नमाज पढ़ रहे हैं लोग, उनको शूट करा और अपलोड करके उसको डाल भी दिया व्लॉग में। वाह, अब जाके देखते हैं चालू क्या कर रही है। ओ बड़ी प्यारी लग रही हो काले सूट में, ब्लैक में। आज तुमने ब्लैक बहुत दिनों बाद पहना। अरे भाई, वो रोज ही तो ब्लैक पहन के रखती है। कौन सी दुनिया में जीते हो क्या तुम? कौन सी आंखों से देखते हो? लगता है पापा एप्पल की वॉच ले आए हैं तुम्हारे लिए, और पता नहीं क्या वो मुझे वॉच तो नहीं लग रहा, वो एक्चुअली वो पेन ड्राइव टाइप के लग रहे हैं, क्योंकि उसमें ना टाइप सी की वो भी लगी हुई है, जैक टाइप का जो होता है ना वो भी लगा हुआ है, और एक ही जैसे पीस बहुत सारे हैं। पता नहीं क्या सोचकर क्या चीज लेकर आए हैं। लेकिन ये घड़ी तो नहीं है, लेकिन घड़ी की शेप में है। मुझे लगता है चार्जेबल कुछ और चीज है ये, मे बी शायद तस्बीह हो, जैसे आजकल वो प्रेस करने वाली डिजिटल तस्बीह आती है ना, ये उस टाइप की होगी जो वो वहाँ पे मिल रही होगी। क्योंकि ये पहनने वाली घड़ी तो नहीं है। तो कह रहा पट्टे तो है नहीं इसमें, और इनको ये नहीं दिखाई दे रहा कि इसमें से यूएसबी का वो भी निकला हुआ है, जैक भी निकला हुआ है। तो ये डेफिनेटली चार्ज करने के लिए कुछ ऐसी कौन सी घड़ी में होता है भाई? अकल बेच खाइए क्या? चालू कह रही है चार्जर भी इसमें लगाया है। कह रही पापा डांटेंगे आपको, आपने सारे खोल के देख लिए। अब भाई फाइनली वो मोमेंट आता है जिस मोमेंट के लिए पूरा का पूरा बना दिया गया है, इसलिए उस मोमेंट को लास्ट में डाला है। ये कह के कि ससुराल वाले यानी कि सास ससुर गिफ्ट लेकर आए हैं हज से। तो अब वो गिफ्ट लेकर आए हैं, वो लेकर आए हैं सोने की ब्रेसलेट और एक अंगूठी। तो एक अपनी बहू के लिए लेकर आए हैं, एक अपनी बेटी के लिए लेकर आए हैं। वो पहना के भी दिखा दिया है। साफ दिखाई दे रहा है कि जबरदस्ती का प्यार करवाया जा रहा है गले लग के। जो ओरिजिनल होता है ना भाई, वो अलग ही दिख जाता है, और जो नकली होता है वो अलग ही दिख जाता है। लेकिन पूरे थंबनेल पे इसको लगाने के लिए पूरे व्लॉग में से एक वही मोमेंट मिला है जिससे कि आई कैचिंग हो, लोगों को लगे अरे वाह कितना प्यार बरस रहा है, ओ माय गॉड कितना प्यार करती है इनके साथ। भाई वो करती हैं, तुम भी कर लिया करो। पूरी बत्ती सी निकाल के अंगूठी और ब्रेसलेट हाथ से दिखा रही है खोलकर कि ये देखो अम्मा लेकर आई है गिफ्ट। तुमने क्या दिया? अम्मा हज कर आई हैं, तो तुम्हें भी तो कुछ स्पेशल करना चाहिए था उनके लिए। तुम तो करोड़ों रुपए साल के कमाती हो। शायद गोल्ड प्लेटेड हो सकता है, वो चांदी की हो लेकिन गोल्ड प्लेटेड हो। वो अपनी फुकसानाबाजी के लिए भी लेकर आई हैं, उनको अपने हाथों से पहना रही हैं। बड़ा अच्छा बहुत ही अच्छा जेस्चर लग रहा था जिस टाइम वो अपने हाथों से उनको पहना रही थी, और वो कितने प्यार से उनको वो पहन रही थी। और जो दूसरी शायद उनकी कोई हेल्पर है, उनको भी वो लेकर आई, फिर एक तीसरी है उनको लिए भी लेकर आई हैं। सबसे ज्यादा माल तो भाभी ने लिया है, डबल। ओ माय गॉड कितना इतरा रही है हाथ करके ठुड्डी पे। माय गॉड इतराना ही तो आता है, सिर्फ इतराने के अलावा आता ही क्या है। और जो वो कुछ गोल्डन प्लेटें लेके आए हैं, कह रहे एक दो वहां लेके चलना अपने घर। ओ माय गॉड ये तुम्हारा अपना घर नहीं है, वो तुम्हारा अपना घर है। घर जवाई तो घर जवाई है ना भाई, वो क्या कह सकते हैं, क्योंकि जो एक बार घर जवाई बन गया ना, वो वापस कभी अपने घर नहीं लौट सकता, ये फैक्ट है। तो चालू कह रही नहीं ये नहीं यही रहने देंगे, ये भी तो हमारा अपना घर है। क्योंकि फिर लोग क्रिटिसाइज कर देंगे, क्योंकि उसको पता है कि लोग कहाँ तक सोचेंगे और कौन सी बात पर रिएक्ट करेंगे। पहले रिक्शे से आई थी उनको देखने के लिए, अब बताती है खाला और खालू दोनों की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, तो चलो हम उनको देखने के लिए चलते हैं। और आपके गाड़ी में जा रही है, पहले रिक्शे से गई थी और अब गाड़ी से जा रही है, यानी कि अगले दिन। पहले दिन भी देखने के लिए गई थी, दूसरे दिन के लिए भी। और मैंने कहा था ना, जब उनकी दोनों की इतनी ज्यादा हालत खराब है और कोई करने वाला नहीं है, तो तुम वहां पे रुक जाते, तो तुम वैसे भी यहाँ पे रह के कर ही क्या रही हो। और ये अम्मा लेकर आई है मेरे लिए ब्रेसलेट और सोने की अंगूठी। अच्छा है ना? अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ, चमक भी रहा है। अरे भाई सोने का होगा तो चमकेगा ही, कोई नकली थोड़ी ना है। क्या बेहूदगी वाली बातें करती है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा, जिसमें कि कुछ भी नहीं था, इतना सुपर बोरिंग था कि मुझे देखने पड़ रहे थे कि मैं कौन से पॉइंट लूँ और कौन से पॉइंट तो सारे ही छोड़ दूँ मैं। और उसके बाद आपको जो है ना, ये आपको गिफ्ट कैसा लगा जो हमें अम्मा ने दिया था, और इस गिफ्ट की क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए ही तो तुमने व्लॉग डाला है, जिससे कि लोग देखे ओह माय गॉड इसके सास ससुर इसके लिए क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर आए। लेकिन हमें तो पहले से ही पता था, क्योंकि जब वहाँ लोग हज पे करने के लिए जाते हैं तो वहाँ से सोना तो जरूर लेकर आते हैं खरीद कर। और भाई अपनी बहू बेटे के लिए नहीं लेकर आएंगे तो फिर किसके लिए लेकर आएंगे, इसलिए अपनी बहू के लिए भी लेकर आए और अपनी बेटी के लिए भी लेकर आए हैं, क्योंकि वो लोग अच्छे हैं और नेक हैं। और तुम एक नंबर की
चालू, चतुर, चालाक औरत हो। तुम्हें सिर्फ पैसा पैसा और सिर्फ पैसा दिखाई देता है। पैसे के चलते ही तो तुमने एक माँ बाप से एक औलाद को छीन लिया, और वो तो है ही नालायक औलाद। चलिए तो भाई इसी के साथ व्लॉग को एंड करते हैं, पॉडकास्ट को एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।